फैमिली में, मेरे फैमिली में सारे लोग शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है, जी, मम्मी हो गए, पापा हो गए, सभी हो गए। मैं भी शिव जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। मैं हर मंदिर में हाथ तो जोड़ता ही हूँ, लेकिन शिव जी को मैं मानता हूँ कि मतलब अगर मैं किसी भगवान का को अपने मतलब ध्यान लगाऊंगा तो मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगा, राइट। वैसे अगर सोचिए कि मैं 5 साल बाद विष्णु जी की पूजा करना चाहूँ तो ऐसा क्यों होता है? मतलब भगवान से श्रद्धा शिफ्ट होती है दूसरे भगवान की पूर्व तरफ। जन्म की उपासनाएं होती है, और जो देवी देवता होते हैं वो भी आपको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति अगर आता है तो उतने साल के लिए आता है, वैसे आपकी पूर्व जन्म की उतनी उपासना बची होती है। जैसे एग्जांपल आपने 5 साल शुरुआत के शिव जी की भक्ति करी है, तो उतनी आपकी शिव जी की भक्ति पेंडिंग थी, वो पूरी हो गई। अच्छा। और देवी देवताओं भी जो है, या जो गुरु लोग भी है, वो आपके असली इष्ट की तरफ या अपने असली गुरु के ऊपर आपको ट्रांसफर करते हैं। जैसे कई महापुरुषों की लाइफ में हुआ है कि वो किसी गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरे को अपना गुरु 3-4 साल बाद मिलेगा, वहाँ वो रहता है, हाँ हाँ तब तक तू यहाँ मेरे पास रहे, तब तक, क्योंकि वो तेरे को मिलना ही उतने साल बाद लिखा है। तो वैसे इष्ट देवताओं का भी होता है, या देवी देवताओं का भी होता है, वो आपको ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, आपके अपने ओरिजिनल इष्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं आपको। मैं एक ज्योतिष से मिला था अभी, मतलब 2 साल पहले मिला था जयपुर में। तो मैंने उनको बोला था, और बहुत पहुँचे हुए थे, वो काफ़ी बड़ा इवेंट था और बहुत बहुत बड़े ज्योतिष थे, मतलब वो आते ही आ ही नहीं रहे थे, उनको इतना रिक्वेस्ट करके लेके आया गया और लाखों रुपए लिए थे उन्होंने। तो मैं उनको ऐसे मेरे साथ कार में मेरे साथ थे, तो मैं उनसे पूछा कि मैं बोला यार मैं ज़िंदगी में कितना भी कुछ पा लूँ बट मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, मेरे को ऐसा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है जब तक आप वो रास्ता ही नहीं खोदोगे, आप वो कुआं ही नहीं खोदोगे, तो आपको अगले जन्म में पानी कहाँ से उन्होंने उस समय मुझे ये बोला था कि हर एक प्राणी के जीवन का कोई उद्देश्य होता है। जी बिल्कुल होता है। तो तुम किसी और उद्देश्य के लिए बने हो। मुझे भी ऐसे ही किसी ने कहा था, मैं मेडिटेशन करती थी बहुत कोर, और मैं एक ऐसे स्थिर मन में पहुंच गई थी जहाँ पर सब कुछ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। मुझे शिव जी की सफ़ेद रंग की पिंडी दिखी और मैं कनेक्ट होने वाली थी, और मेरे मेडिटेटर ने मुझे उठा दिया। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए हो, दिस इज़ नॉट योर टाइम, अभी आपको मटेरियलिस्टिक कर्म करने हैं। पर मुझे ये समझ में आया, मतलब मुझे वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी थी, बिकॉज जब आपको वो चीज़ आपको जब राम का एक सार एक टेस्ट मिल जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ये दुनिया ना कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप पूरी तरह से। आप कहीं पे भी बुरा या गलत होते हुए देखते हैं, तो इसीलिए मेरा हृदय भी कोमल है। अगर मैं किसी को छोटी सी भी तकलीफ, जानवर को छोटी सी तकलीफ होते हुए देखूंगी ना, मेरा खून खौल जाएगा। अगर कोई किसी बात पे किसी इंसान के साथ वो होते हैं ना शकुनी टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं कि पता है इसको उसको ज़रूरत है लेकिन उसके साथ फिर भी गलत कर रहे हैं, तो ना मैं दूसरों के लिए भी वैसे ही पर्सनल हो जाती हूँ जैसे वो मेरे साथ हो रहा हो। तो आई थिंक हमें, मतलब गुरु जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन यार दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं यार। आपको वो रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी तो वो रास्ता दूसरे जन्म के लिए बनेगा ना।